अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। चैप्टर 4 जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस, हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हम देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन दो चीजों में रेशो को कहा जाता है। वी कैन से द कोएफिशिएंट, यानी आप रेशो कह लें, द कोएफिशिएंट ऑफ टू नंबर्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसे क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। जैसे आपके सामने लेट से एक नंबर है 9 और दूसरा नंबर है 4। 9/4 एक फ्रैक्शन है। आप कह लें 3/7 एक फ्रैक्शन है। या आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऊपर नीचे लिख दें। मैं कहता हूं एक नंबर है, बल्कि एक्सप्रेशन है 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 1। तो ये भी एक फ्रैक्शन है। ऊपर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, नीचे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फ्रैक्शन का ये मतलब होता है। ठीक है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की फ्रैक्शन की। अब बात करते हैं रैशनल फ्रैक्शन की। देखिए, रैशनल फ्रैक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में रैशनल एक्सप्रेशन पढ़ा था कि जब दो पोलिनोमियल्स आपस में डिवाइड होती हैं और नीचे वाली पोलिनोमियल जीरो नहीं होनी चाहिए। सो एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म nx over dx, ये दो पोलिनोमियल्स हैं वेयर nx एंड dx आर द पोलिनोमियल्स इन x with the real coefficients where dx यानी नीचे वाली टर्म, यानी जो d of x है, जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है, that should not be equals to zero. This is called the rational fraction. जैसे आपके सामने एक उसने ऊपर पोलिनोमियल लिखी है, दूसरी पोलिनोमियल नीचे लिखी है, ये ओवरऑल डिवीजन से क्या बन जाएगी? रैशनल फ्रैक्शन। सिंपल, व्हेन टू पोलिनोमियल्स आर डिवाइडेड, जब उन्हें आपस में डिवाइड करेंगे, नीचे वाली पोलिनोमियल जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये बन जाता है रैशनल फ्रैक्शन। अब नीचे जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे। मैं कोई भी एग्जांपल दे सकता हूं। लेट से मैं कहता हूं 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इनटू लेट से x माइनस 9। तो ये ओवरऑल क्या है? इट्स अ रैशनल फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पॉलिनोमियल ही बनती है। मतलब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं या होल नंबर्स हैं, वी कैन से। बहरहाल इन शॉर्ट ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है तो रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल नंबर्स दो तरह के होते हैं, सॉरी रैशनल फ्रैक्शंस दो तरह की होती हैं। एक होती हैं प्रॉपर, एक होती हैं इम्प्रॉपर। प्रॉपर वो होती हैं जिसमें ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से लेस हो हमेशा। उसने कहा अ रैशनल फ्रैक्शन, आगे वही बता दिया, nx over dx where dx is not equals to zero, मतलब ये रैशनल फ्रैक्शन है, is called proper fraction if degree of the polynomial nx यानी ऊपर वाला in the numerator is less than the degree of the polynomial in the denominator। आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं कि अगर ऊपर डिग्री कम हो नीचे वाले से, लेट से मैं कहता हूं मेरे पास है x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 4, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म में डिग्री x की पावर 1 है मैक्सिमम, नीचे 2 है। तो डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमिरेटर से, मतलब न्यूमिरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए। ये जितनी भी एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, इसमें नीचे डिग्री ज्यादा आ रही है, नीचे x की पावर ज्यादा है, तीनों एग्जांपल्स में। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले के बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो वो इम्प्रॉपर है। तो अ रैशनल एक्सप्रेशन is called improper if the degree of the polynomial nx यानी ऊपर वाला is greater या equal to the degree of the polynomial d of x, यानी नीचे वाली डिनोमिनेटर में डिग्री अगर क्या हो, अगर ऊपर वाली डिग्री ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए नीचे वाले के, तो वो इम्प्रॉपर है। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास है x रेज टू पावर 4 ओवर x माइनस 1, तो ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले से ज्यादा है, इम्प्रॉपर। लेट से मैं कहता हूं एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यहां ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले के बराबर है, ये भी इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें ऊपर वाले की डिग्री हमेशा नीचे वाले से कम होनी चाहिए, और वही हम सॉल्व कर सकेंगे प्रॉपरली। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे, वो एक्सरसाइज में सीखेंगे। जो हमारा चैप्टर है ना पार्शियल फ्रैक्शंस का, यानी हमारे पास फ्रैक्शंस होंगी, हमने उसे रिजॉल्व करना होगा, हमने उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी होंगी डिफरेंट, और वो हमेशा तभी बनेंगी जब हमारा क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। अब आप कहेंगे सर अगर इम्प्रॉपर हुआ तब क्या करेंगे? तब फिर हम लॉन्ग डिवीजन से करके उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर हम वो प्रॉपर वाला जो हिस्सा होगा ना, उसको आगे फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो हमारा एक्सरसाइज में काम होगा। तो फिलहाल आपको कुछ मजीद एक दो चीजें मैंने शेयर करनी है, वो बता देता हूं। आप जरा पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लेट से आपके सामने ये दो फ्रैक्शंस हैं, 1 ओवर एक्स माइनस 1 और 2 ओवर एक्स प्लस 1।
मैं इन दोनों को माइनस लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो मैं इन्हें कंबाइंड करता हूं, क्या बनेगा, दोनों का एलसीएम, उसमें x माइनस वन भी आ जाएगा और x प्लस वन भी आ जाएगा। अब सिंपल x माइनस वन इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वन इधर 1 से होगा, तो इधर x प्लस वन आ गया और माइनस 2 के साथ आ जाएगा x माइनस वन। तो क्या बना जी, ऊपर x प्लस वन माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस टू ओवर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, या एज इट इज लिखा रहने दें या फॉर्मूला बना दें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इट्स अप टू यू। ऊपर क्या बना, x और माइनस टू एक्स मिलकर बना माइनस एक्स और वन और टू मिलके बन रहे हैं 3, और नीचे क्या चीज आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। यानी मैंने 1 ओवर एक्स माइनस वन माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन को कंबाइंड किया तो ये बन गया। अब ये जो चीज मैंने लिखी है ना, इसको कहा जाता है रिजल्टेंट फ्रैक्शन। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन। और ये जो दो चीजें मैंने लिखी हैं, 1 ओवर एक्स माइनस वन और दूसरी माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन, इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना, 1 ओवर एक्स माइनस वन प्लस माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन। ये जो दो हैं, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे इसे, पार्शियल। ये पहली पार्शियल फ्रैक्शन है, ये दूसरी पार्शियल फ्रैक्शन है। यानी एक क्वेश्चन को आपने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, वो दो हिस्से जो होंगे वो दोनों अलग-अलग क्या कहलाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये तो मैंने अभी फिलहाल आपको उल्टा मेथड बताया ना, जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि दो चीजों को कंबाइंड करके रिजल्टेंट बनाया। मैंने दो फ्रैक्शन थी, उसको कंबाइंड करके हमने उनका रिजल्टेंट बना लिया, जिसे मैंने कहा रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। लेकिन हम सीखेंगे कि एक हमारे पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लेके जाएंगे। उसके टोटल 4 रूल्स हैं। मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट रूल शेयर करता हूं, फिर इसी तरह सेकंड एक्सरसाइज में सेकंड रूल आएगा, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ। तो फर्स्ट रूल क्या है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में जो फर्स्ट रूल है ना, वो ये है कि लीनियर फैक्टर आएंगे अकर्स एज अ फैक्टर ऑफ डी ऑफ एक्स, यानी डी ऑफ एक्स का मतलब है डिनोमिनेटर वाली जो पोलिनोमियल है। लेट से मैं लिखता हूं, एक आपको एग्जांपल बताता हूं, एक्स माइनस थ्री ओवर, मैं कहता हूं मेरे पास है एक्स माइनस टू और आपके पास है एक्स प्लस वन। तो ये दोनों लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। डी ऑफ एक्स का मतलब है नीचे वाले हिस्से में आ रहे हैं, नीचे वाली जो पोलिनोमियल है ना, ये जो पोलिनोमियल इनको मिला के बनती है, ये दोनों उसी के फैक्टर हैं, एक्स माइनस टू भी और एक्स प्लस वन भी। यानी आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि जहां पे डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर फैक्टर्स आ रहे हों, लेकिन शर्त है कि कोई लीनियर फैक्टर एक से ज्यादा मरतबा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लीनियर फैक्टर एक से ज्यादा मरतबा आएगा तो वो फिर रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। रूल नंबर 1 आपसे मैं शेयर कर देता हूं, सिंपल रूल है क्या कि अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा आसान तरीका है, आपने लिखना है ए, उसके नीचे एक फैक्टर लिख दें, कोई एक, लेट से मैंने पहले वाला लिख दिया, फिर आप लिखें बी और उसके नीचे दूसरा फैक्टर, अगर 3 होते हैं तो प्लस सी ओवर तीसरा फैक्टर। ठीक है, ये है रूल नंबर 1। क्या है रूल नंबर 1, जिसमें लीनियर फैक्टर्स आ रहे हो, कोई फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल आप हर लीनियर फैक्टर को एक को ए के नीचे लिख दें, दूसरे को बी के नीचे लिख दें, तीसरे को सी के नीचे लिख दें, एंड सो ऑन। अब आगे सॉल्व कैसे करना है वो हम इसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक आपको डेफिनेशन मैं शेयर कर रहा हूं आइडेंटिटी की। ये आपकी बुक की वर्डिंग है, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, वो इक्वेशन होती है विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जैसे लेट से आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे उसने लिखी हुई है, मैं यहां पे बताता हूं, उसने लिखी है 2 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 2x प्लस टू। आप दोनों तरफ x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, लेट से 1 पुट कर लें, तो इधर आएगा 2 इंटू वन प्लस वन, इधर आएगा 2 इंटू वन प्लस टू, तो यहां बनेगा 1 प्लस वन 2 है, 2 इंटू टू 4 आ जाएगा, इधर 2 इंटू वन 2 है और उसमें 2 ऐड होगा तो इधर भी 4 आ जाएगा। लेट से आप कोई और एक वैल्यू पुट कर लें, मैं कहता हूं मैं वैल्यू पुट करता हूं जी, x की वैल्यू 6 करता हूं, तो देखें 2 है इंटू एक्स प्लस वन है, यानी 6 प्लस वन इक्वल्स टू 2x, यानी 2 इंटू सिक्स और प्लस टू, ये क्या बनेगा 2 इंटू सेवन 14 आएगा, इधर 2 इंटू सिक्स 12 है और प्लस टू इधर भी 14 ही आएगा। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ आप जो मर्जी x की वैल्यू पुट कर दें, आपका रिजल्ट सेम आ रहा हो दोनों तरफ, उसे कहा जाता है आइडेंटिटी इक्वेशन। ये क्यों यहां बताई गई है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारी आइडेंटिटीज ही होंगी,
क्योंकि हमने कहीं x की वैल्यू बीच में 3 पुट करेंगे, कहीं 2 पुट करेंगे, और जो भी पुट करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे, उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो x की वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही होगी दोनों तरफ। तो ये डेफिनेशन भी आपने जहन में रखनी है। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पहली बात है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें नीचे अगर x को मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो डिग्री 2 बनती है, x स्क्वायर आता है, ऊपर डिग्री 1 है। इसका मतलब है नीचे वाली यानी डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, सो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इजीली इसे इसी तरह करेंगे। अगर इम्प्रॉपर होता तो मैं पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करता बाय लॉन्ग डिवीजन। बहरहाल ये तो डिसाइड हो गया, ये प्रॉपर है। सेकेंडली, यहां पे नीचे दोनों लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो रूल नंबर 1 अप्लाई होगा इस पूरी एक्सरसाइज में। अगर लीनियर फैक्टर्स आए यानी x की पावर 1 हो हर फैक्टर में, तो रूल नंबर 1 अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन शर्त है कि कोई फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, हर फैक्टर एक ही दफा आना चाहिए। जैसे यहां पे x प्लस 1 है और दूसरा x माइनस 3 है। लेकिन अगर कोई फैक्टर लीनियर फैक्टर 2 मरतबा आ जाए तो वो फिर अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। फिलहाल हम इसी एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो सिंपली वी कैन से कि ये जो आपके पास चीज आ रही है, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट से हम अपने क्वेश्चन को सपोज करेंगे 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है और x माइनस 3 है, दो लीनियर फैक्टर है। तो आप एक को a के नीचे लिख दें, लेट से a ओवर x प्लस 1, और दूसरे वाले को b के नीचे लिख दें b ओवर x माइनस 3। ये पहला स्टेप है आपका, यानी दो लीनियर फैक्टर थे, a ओवर फर्स्ट b ओवर सेकेंड। अगर तीसरा होता तो c ओवर थर्ड होता। बहरहाल अब हम क्या करेंगे, अब ये जो ओवरऑल आपको इक्वेशन नजर आ रही है, यहां पे आप डिनोमिनेटर खत्म करने की कोशिश करें। अब एक तरफ आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 3 है, यहां पे x प्लस 1 है, यहां पे x माइनस 3 है। तो मैं काम करता हूं, मैं ओवरऑल x प्लस 1 और x माइनस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ। उससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा। तो मैं करता हूं, सबसे पहले देखिएगा, मैं इधर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा किसके साथ, 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इक्वल्स टू, दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा, ये x प्लस 1 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 के साथ, प्लस सेम ऐसे ही x प्लस 1 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा b डिवाइडेड बाय x माइनस 3 के साथ। मैंने हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, x प्लस 1 और x माइनस 3 के साथ। ओवरऑल तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 7x माइनस 9 के साथ भी, a के साथ भी और b के साथ भी। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका यहां पे x प्लस 1 ऊपर और नीचे से कैंसिल, x माइनस 3 भी ऊपर नीचे से कैंसिल। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपके पास ये x प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और इधर x माइनस 3 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास बचेगा क्या, यहां पे लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7x माइनस 9 आएगा, इक्वल्स टू इधर आपके पास आएगा a के साथ आ रहा है x माइनस 3 प्लस, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1। अब यहां पे जरा देखिएगा हम क्या करेंगे। अब ये जो स्टेप आपको नजर आ रहा है ना, इसमें दोनों तरफ x इन्वॉल्व है, और ये ओवरऑल आपको डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा। हम एक काम करेंगे, लेट से आप कहते हैं सर a की वैल्यू निकालनी है आपने, तो अगर आपने a फाइंड आउट करना है तो आपको ये b वाला फैक्टर जीरो बनाना होगा। अब b वाला फैक्टर जीरो कैसे बनाएंगे, b के साथ अगर जीरो आ जाए। अब b के साथ जीरो आएगा कैसे, अगर आपके पास ये x प्लस 1 है ना, अगर ये जीरो बन जाए, मैं काम करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, मतलब यहां से x की वैल्यू क्या बनती है, माइनस 1। ये x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दें इसी इक्वेशन में, लेट से ये इक्वेशन है 1, इसको मैंने 1 का नाम भी दे दिया। आप 1 में ये काम कर लें, x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दें, आपके पास a निकल आएगा क्योंकि b के साथ आपका जीरो बनेगा। जरा देखिएगा, तो x की वैल्यू माइनस 1 आपने ओवरऑल पुट करनी है दोनों तरफ। लेफ्ट साइड पे है 7x माइनस 9, यहां भी पुट करें 7 इंटू माइनस 1 एक्स की वैल्यू, आगे माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1। क्या बनेगा, a के साथ आ जाएगा माइनस 4
और प्लस बी के साथ आ जाएगा 0 और इधर आ रहा है -7, 7 इंटू -1 और आगे -9। -7 और -9 मिलके -16 विल बी इक्वल्स टू, यहां पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ और प्लस ये बी इंटू 0 0। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -4a विल बी इक्वल्स टू -16। आप दोनों तरफ से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दें तो आपके पास a की वैल्यू क्या बनेगी, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप बेशक यूं लिख लें 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4s आर 16 होता है, सो वी कैन से a विल बी इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब b निकालेंगे। अब वापस जाएंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके सामने है। अब अगर आपने b फाइंड आउट करना है तो आपने a के साथ 0 बनाना है, यानी x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखना है। देखिएगा, सो नाउ पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू बनेगी 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके सामने 7x माइनस 9, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 3 -9 इक्वल्स टू a के साथ क्या आएगा, x माइनस 3 है, तो x की जगह 3 -3 प्लस b के साथ क्या था, x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1। ओके, इधर क्या बनता है 7 इंटू 3 21 -9, a के साथ आ गया 0 3 -3 और b के साथ क्या आ रहा है 3 प्लस 1 4, ये फैक्टर हो जाएगा 0। तो इधर आ गया 4 टाइम्स b, यानी b के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आ जाएगा 12, 21 में से 9 माइनस हुआ, हमें b चाहिए, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 4 3s आर 12 होता है, तो इट मींस आपके पास b की वैल्यू क्या निकल आई, 3। अब a भी निकल चुका है, b भी निकल चुका है। अब हम वापस जाएंगे अपने क्वेश्चन में जहां पे हमने a और b के इक्वल सपोज किया हुआ था। लेट से ये हमारे पास जो इक्वेशन है, आप कुछ भी नाम दे लें, इस इक्वेशन को मैं a कह लेता हूं। तो फ्रॉम द क्वेश्चन या फ्रॉम इक्वेशन a, जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं, फ्रॉम a यानी मेन इक्वेशन की बात करता हूं, तो वो क्या थी, 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, किसके इक्वल था, a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब a की जगह a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन था 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, इसे रिजॉल्व करना था पार्शियल फ्रैक्शंस में, हमने कर दिया। एक पार्शियल फ्रैक्शन ये है 4 ओवर x प्लस 1 और दूसरा 3 ओवर x माइनस 3। दिस इज द आंसर, हमारा यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा हुआ है, दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं आपके पास डिनोमिनेटर में, एक को मैंने a के नीचे लिख दिया और दूसरे को मैंने b के नीचे लिख दिया। सबसे पहले आपने वही चीज देखनी है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर का मतलब ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले से लेस होनी चाहिए। तो यहां पे ऊपर x की वैल्यू यानी पावर क्या है, 1 है, ऊपर डिग्री 1 है और नीचे x 2 मरतबा आ रहा है, यानी x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 के साथ, मतलब नीचे डिग्री 2 बनेगी जब मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, तो इट मींस इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई इशू नहीं है। हर क्वेश्चन में आपने शुरू में ये लाजमी देखना है, क्योंकि अगर वो इम्प्रॉपर हुई यानी ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले के बराबर या ज्यादा हो गई ऊपर वाले की, तो फिर आपको उसे डिवाइड करके उसको कन्वर्ट करना होगा पहले प्रॉपर में एंड देन आप सिंप्लीफाई करेंगे। बहरहाल जी ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम करते हैं। सबसे पहले वही स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे। तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है जैसे x माइनस 4 और x प्लस 3 है, यही ओवरऑल आपको नजर आ रहे हैं, कहीं दोनों है कहीं कोई एक है और कोई दूसरा है। ठीक है, तो ओवरऑल आप इसी से मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 4 और x प्लस 3 के साथ। इससे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएंगे, सिंपल आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड के साथ, x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 और x प्लस 3
इक्वल टू, ए के साथ भी मल्टीप्लाई होना है इसी ने, x माइनस 4 और x प्लस 3 ने ए के साथ, और नीचे क्या है x माइनस 4 प्लस, इसी तरह b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा यही फैक्टर x माइनस 4 और x प्लस 3, क्योंकि मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है तो हर चीज के साथ होगा b ओवर x प्लस 3। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो करते हैं, यहां पे ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे x माइनस 4 कैंसिल होगा और यहां पे x प्लस 3 कैंसिल होगा। तो बचा क्या, इधर से बचा x माइनस 11 इक्वल्स टू, यहां पे a के साथ क्या आ रहा है x प्लस 3 और यहां b के साथ क्या आ रहा है x माइनस 4, b इंटू एक्स माइनस 4, इसको कह लें इक्वेशन 1। ये जो आपके पास क्वेश्चन है जिसको आपने सपोज किया हुआ था a ओवर और b ओवर, उसको आप मेन इक्वेशन आप a कह सकते हैं, जहां पे एट द एंड हम वैल्यूज पुट करेंगे। फिलहाल इक्वेशन 1 को देखें। लेट से आप कहते हैं सर आपने a फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब आपको b के साथ यहां पे जीरो बनाना है, b जीरो बनेगा तो a निकलेगा। b जीरो कैसे बनेगा, x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रख दें, पुट x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, मतलब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आप x की वैल्यू 4 को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, ओवरऑल लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, जहां जहां x है वहां वहां 4 पुट कर दें, क्योंकि ओवरऑल ये एक इक्वेशन है, दरमियान में इक्वल आ रहा है, आप दोनों तरफ कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आइडेंटिटी में हमने यही पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशन जो ओवरऑल तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो, आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, दोनों साइड सेम होती हैं। ओके, x माइनस 1 11 है लेफ्ट साइड पे, तो x की जगह मैंने 4 पुट करना है, 4 माइनस 11 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 है, तो x की जगह 4 प्लस 3 प्लस b के साथ x माइनस 4 है, तो ये बनेगा x की जगह 4 माइनस 4। ओके, सो a के साथ आ जाएगा 4 प्लस 3 7 और प्लस b के साथ हो जाएगा 0। इस साइड पे 4 में से 11 माइनस होंगे, दिस विल बी माइनस 7। दूसरी तरफ b इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 7। हमें a चाहिए तो वो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 आर 7 होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1, a निकल आया। अब वापस चलेंगे इक्वेशन 1 में और b निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने b फाइंड आउट करना है तो आपको a के साथ जीरो बनाना होगा, यानी ये x प्लस 3 को जीरो के इक्वल रख दे, a खत्म हो जाएगा, b निकल आएगा। तो करते हैं, x प्लस 3 को जीरो के इक्वल रखें, पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, या हम कह सकते हैं यहां से x की वैल्यू क्या बनती है, माइनस 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में चलते हैं, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है जी x माइनस 11, तो आ जाएगा माइनस 3 x की वैल्यू माइनस 11 इक्वल्स टू, a के साथ क्या आएगा ब्रैकेट में, x प्लस 3 है ना, तो x की जगह माइनस 3 आ जाएगा और प्लस 3 एज इट इज, प्लस b के साथ क्या आएगा, b के साथ है x माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 3 और अगला माइनस 4 एज इट इज। ओके, ये a के साथ क्या बना, माइनस 3 प्लस 3 जीरो, और b के साथ क्या बनता है, माइनस 7, और इधर आपके पास आ रहा है माइनस 14, माइनस 3 और माइनस 11 मिलके। ओके, माइनस 14 इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 या माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय b, a खत्म हो चुका है क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देख लें b निकालना है, माइनस 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल, 7 2 आर 14 होता है, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब a और b दोनों आ चुके हैं। अब आप वापस चले क्वेश्चन में, यानी अपनी मेन इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए क्या था, हमारा क्वेश्चन था जो हमने सपोज किया हुआ था, x माइनस 11 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, किसके इक्वल सपोज किया था, a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अब a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, माइनस 1, सो माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 प्लस b की वैल्यू 2 है,
डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, यही आपका आंसर होगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ए की वैल्यू क्या है -1, बी की वैल्यू 2। तो ओवरऑल ये दो पार्शियल फ्रैक्शन बनी है। फर्स्ट क्या है -1 ओवर एक्स माइनस 4 और सेकंड क्या है 2 ओवर एक्स प्लस 3। तो हमने अपने क्वेश्चन को, यानी ये जो क्वेश्चन था एक्स माइनस 11 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, उसको रिजोल्व कर दिया दो पार्शियल फ्रैक्शन में, -1 ओवर एक्स माइनस 4 और 2 ओवर एक्स प्लस 3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स नहीं है, ये तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये मैं ब्रेक कर सकता हूं। ये एक्स स्क्वायर -1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं फॉर्मूला बना सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास है एक्स स्क्वायर -1। मैं एक काम करता हूं, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर -1 है ना, ये यानी x का स्क्वायर -1 को लिख लें 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएं, ऊपर वाला एज इट इज 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, वो क्या बनेगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी x माइनस 1। तो ये बनता है जी आपके पास नीचे वाले को थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला लगा के दो लीनियर फैक्टर बना लिए। और एक और चीज आपने स्टार्ट में देखनी थी, क्या आपका क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो यस है, क्योंकि उसमें नीचे वाली जो डिग्री है वो 2 है, ऊपर 1 है, तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, सो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम यूं लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, आगे लेके चलते हैं, उसी तरह आप लेट कर लेंगे। यही जो चीज आपके पास आ रही है, फर्स्ट वाली चीज क्या है x प्लस 1, दूसरा x माइनस 1। एक को a के नीचे लिख दें, दूसरे को b के नीचे लिख दें, तो करते हैं। सो 3x माइनस 1 ओवर क्या था हमारे पास, क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं एक मरतबा, एक्स स्क्वायर -1, ये किसके इक्वल बना 3x माइनस 1 ओवर एक बना x प्लस 1 और दूसरा क्या था x माइनस 1। हम लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है अब, a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब फिर वही काम करें, अब आपने क्या करना है, ओवरऑल डिनोमिनेटर रिमूव करने हैं, यानी ये हिस्सा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे इसको हम दोनों तरफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको लिख लें एक मतलब पहले स्टेप को, ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। अब करें जी x प्लस 1 और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, ताकि डिनोमिनेटर रिमूव हो सके। तो इसको मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे भी करेंगे, 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ, और इसी को हम राइट साइड पे भी करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा a ओवर x प्लस 1 के साथ, प्लस यही x प्लस 1 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा b ओवर x माइनस 1 के साथ भी। तो यहां पे तो खैर लेफ्ट साइड पे दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, यहां पे a के साथ x प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसिल और b के साथ x माइनस 1 ऊपर और नीचे कैंसिल। बचा क्या, लेफ्ट साइड पे 3x माइनस 1 और राइट साइड पे a के साथ क्या चीज आ रही है जी, x माइनस 1 बचा, और b के साथ क्या चीज आ रही है, x प्लस 1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब यहां पे एक दफा a वाले को 0 बनाए b निकल आएगा, एक दफा b वाले के साथ 0 बनाए a निकल आएगा। लेट्स से आप कहते हैं सर सबसे पहले मैं a फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो फॉर a आपने b के साथ 0 बनाना है, मतलब b के साथ है x प्लस 1, उसको 0 बना दें। सो पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब आप x की वैल्यू -1 पुट कर दें इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया, तो कर दें पुट। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 1, सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1 फिर -1 एज इट इज, ये वाला इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या है, -1 और अगला -1 एज इट इज, और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू -1 है। ओके,
इधर आ गया 3 इंटू -1 -3 -1 एज इट इज। ए के साथ आ जाएगा -2 और बी के साथ क्या बनता है 0 -1 +1। ओके, ये ए के साथ -2 है और प्लस के बाद लिखने की जरूरत नहीं है, बी इंटू 0 0 हो जाएगा। इधर -4 है तो -2 उधर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, बाकी 2 2s आर 4, मतलब आपकी ए की वैल्यू 2 निकल आई। ए की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब वापस चलेंगे इक्वेशन 1 में। आपके सामने इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। इसमें अब आपने बी फाइंड आउट करना है, तो आपने ए वाली टर्म के साथ 0 बनाना है, यानी जो आपको रेड में नजर आ रहा है x - 1, इसको 0 के इक्वल रख दें। सो पुट x - 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू यहां से 1 निकलेगी, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 0 में। किस में पुट कर दें? उसी इक्वेशन 1 में। अब हम b निकालेंगे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर b। जैसे पहले हमने फॉर a निकाला, अब हम b फाइंड आउट करेंगे। तो वापस चलते हैं, क्या है हमारे पास 3x - 1, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, आगे -1 एज इट इज इक्वल टू a इंटू क्या है जी x - 1, तो x की जगह 1 पुट कर दें, 1 - 1 प्लस b इंटू वहां पे है x + 1, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 बनेगा। ओके, a के साथ आ जाएगा 0 और प्लस b के साथ आ जाएगा 2, और इस तरफ बनता है 3 - 1, ये भी 2 आ रहा है। तो इधर क्या आता है, b के साथ 2 बच रहा है क्योंकि a 0 हो जाता है, a इंटू 0 0। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 2/2, 2 1s आर 2 होता है, तो b की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। b की वैल्यू क्या निकल रही है 1। अब a और b निकल चुके हैं, इनको वापस जाएंगे क्वेश्चन के अंदर हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन आपका ये था, ये जो मेन इक्वेशन है, लेट से हमने इसको इक्वेशन a का नाम दिया हुआ है, इसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम a, या सिंपल आप कह सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, आपकी मर्जी है। फ्रॉम a, अब a क्या था हमारा, क्वेश्चन वाले स्टेप्स थे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 3x - 1, 3x - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 था ना, जिसको हमने ब्रेक करके बनाया था 3x - 1 ओवर x + 1 और x - 1, और उसको हमने रिजॉल्व क्या किया था, a ओवर x + 1 और b ओवर x - 1। अब a और b की वैल्यूज पुट कर दें। a क्या है हमारे पास 2, अभी हमने फाइंड आउट किया, ओवर x + 1 प्लस b की वैल्यू अभी 1 निकाली है, ओवर x - 1, और इधर वाला एज इट इज लिखा रहने दें, 3x - 1 ओवर x² - 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब आपको ये दरमियान वाला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने खुद से ब्रेक किया था ताकि पार्शियल फ्रैक्शन बना सकें। आप लिखना चाहें लिख दें, ना भी लिखें, तो मैंने क्वेश्चन वाला लिख दिया है, एक ही बात है। सो व्हाट विल बी द पार्शियल फ्रैक्शंस, नंबर 1 2 ओवर x + 1 और नंबर 2 1 ओवर x - 1। दिस इज द रिजल्ट। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4, पहली बात है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से ज्यादा आ रही है, नीचे 2 है, ऊपर डिग्री 1 है। ओके, अब नीचे जो है वो आपके पास लीनियर फैक्टर्स कैसे बनेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है ना x² + 2x - 3, इसको फैक्टराइज करके इसके दो लीनियर फैक्टर इजीली बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले x - 5 डिवाइडेड बाय x² + 2x - 3 है ना। मैं काम करता हूं, ऊपर वाला तो एज इट इज और नीचे x² + 2x - 3 है, तो x² और एंड वाला -3 लिखा रहने देता हूं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आता है -3x², यानी -3, और दरमियान में आ रहा है 2। अब ऐसे दो नंबर सोचें जिसको मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए। तो लेट से मैं लिख देता हूं 3 और 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा मिडिल टर्म, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, तो -3 बन जाएगा, क्योंकि एक +3x है और एक -x है। ये मैंने कर लिया इसको मिड टर्म ब्रेकिंग, यानी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। x - 5 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा जी, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन निकाल लें तो आपके पास बनेगा x + 3
उसके बाद अगली दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकलेगा, साथ 1 लिख लें तो ये भी साइन चेंज होके x+3 क्या बना ये आपके पास, ऊपर x-5 डिवाइडेड बाय x+3 कॉमन आ रहा है, यहां पे भी है यहां पे भी है, उसे कॉमन निकालें और बाकी क्या बचेगा जी, बाकी आपके पास x बच गया और -1 बच गया। ये आपने इसको ब्रेक कर दिया अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x-5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। अब आप इसे वही काम कर लें आगे, आप इसे एक को a के नीचे लिख दें और एक को b के नीचे लिख दें। तो मैं लेट कर लेता हूं इस चीज को कि x-5 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x-1 a ओवर x+3 प्लस b ओवर x-1। मैंने यूं कर दिया, ठीक हो गया। अब आप उसी तरह करें आगे, डिनोमिनेटर रिमूव करें, दोनों तरफ x+3 और x-1 से मल्टीप्लाई कर दें, x+3 और x-1 इंटू x-5 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x-1 इक्वल्स टू a के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, यही x+3 और x-1 हर टर्म के साथ करना है आपने। ये रूल है, जो एक तरफ मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ भी वही होगा। प्लस b के साथ भी ऐसे ही होगा, x+3 भी मल्टीप्लाई होना है और x-1 भी, और b के नीचे क्या है, x-1। ओके, अब लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म्स ये कैंसिल हो जाएंगी, राइट साइड पे a के साथ जो x+3 है वो कैंसिल होगा नीचे वाले के साथ, और b के साथ x-1 है वो कैंसिल होगा। बचा क्या लेफ्ट साइड पे, x-5, और राइट साइड पे क्या बचता है, a के साथ x-1 प्लस b के साथ x+3। ओके, अब क्या करें, अब इसको कह लें इक्वेशन 1, वही काम करें, एक दफा a निकालें और एक दफा b। लेट से सबसे पहले मैं कहता हूं फॉर a, आप a फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें कि b के साथ जो चीज आ रही है उसको 0 के इक्वल रख दें। तो क्या करें, पुट x+3 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये पुट करते हैं x की वैल्यू को इन इक्वेशन 1 कर दें, x की वैल्यू -3 पुट करें जी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे आपके पास है x-5, तो x की जगह क्या पुट करें, -3 और आगे -5 इक्वल्स टू a के साथ क्या है, x-1, तो x की जगह पुट कर दें -3 और -1 एज इट इज, और प्लस b के साथ है x+3 और यहां पे x की जगह -3 और +3 एज इट इज। क्या बनेगा, -3 और -5 मिलके -8 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा -4 प्लस b के साथ आ जाएगा 0। अब वो 0 के साथ b मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो सिंपल a के साथ है -4 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर -8 है। अब -4 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4 2s आर 8, मतलब आपकी a की वैल्यू क्या निकल आई, 2। पहला रिजल्ट आ गया a की वैल्यू। नाउ फॉर b, नाउ फॉर b के लिए हम क्या करेंगे, जो a के साथ आ रहा है ना x-1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे उसी इक्वेशन 1 में। सो पुट x-1 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी इन इक्वेशन 1, वही इक्वेशन 1 में ये काम करें। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये आपके पास है इक्वेशन 1, x-5, तो x की जगह 1 पुट करना है, तो 1-5 इज इक्वल टू a इंटू a के साथ क्या है जी, x-1, ये लिखा हुआ है, तो x की जगह 1 पुट करना है, तो 1-1 प्लस b के साथ क्या था, x+3, तो x की जगह 1 पुट करना है, तो 1+3, जहां जहां x था वहां वहां 1 पुट कर दिया इन इक्वेशन 1। ओके, ये बना -4, a के साथ आ जाएगा 0 और प्लस b के साथ आ जाएगा 4। तो सिंपल जी, a के साथ 0 है वो तो खत्म हो गया, b के साथ 4 है, इधर -4 है, तो 4 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, 4 1s आर 4 होता है जी, तो b की वैल्यू आ गई -1।
b की वैल्यू -1। अब वापस जाएंगे ऊपर, a और b हमने कहां लेट किया था, यहां पे, जिसको आपने इक्वेशन लेट से आप a का नाम दे लेते हैं, x-5 over x+3 into x-1 from equation a, x-5 over, एक फैक्टर क्या था x, ये x+3 और x-1, किसके इक्वल सपोज किया था, a ओवर x+3 एंड b ओवर x-1। अब a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, 2, पुट कर दें, 2 ओवर x+3 और प्लस b की वैल्यू -1 निकाली है, -1 ओवर x-1, तो ये बना 2 डिवाइडेड बाय x+3, और ये प्लस माइनस आप माइनस कर दें साइन, और 1 ओवर x-1, यही आपका रिजल्ट है। दिस इज द आंसर। और जो लेफ्ट साइड पे ये चीज आ रही है x-5 डिवाइडेड बाय x+1 और x-1, सॉरी x+3 है ये, और x-1, इन दोनों का प्रोडक्ट शुरू में क्वेश्चन के अंदर ही था, क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये था, आप वापस यही लिखते हैं क्योंकि आपने ओवरऑल एंड पे क्वेश्चन लिखना होता है। तो वो ये था जिसको ब्रेक करके x² + 2x-3 को ब्रेक करके हमने ये दो फैक्टर्स बनाए थे, x+3 और x-1। तो इन्हीं दोनों फैक्टर्स की जगह मैं वापस लिख देता हूं वही क्वेश्चन वाली टर्म, यानी x² + 2x-3। सो x-5 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने क्या बोला, x² + 2x-3, दूसरी तरफ वही है 2 ओवर x+3 -1 ओवर x-1, ये भी आप लिख सकते हैं आंसर, बल्कि ये आप प्रेफर करें क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ रहा है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें आपको नीचे वाली टर्म में x-1 और x+2 नजर आ रहा है, आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 बनती है, ठीक है, और ऊपर x की पावर 1 है, मतलब इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह मैंने फर्स्ट स्टेप किया हुआ है कि मैंने लेट कर लिया इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट x-1 को a के नीचे लिख दिया और दूसरा लीनियर फैक्टर x+2 को मैंने b के नीचे लिख दिया। और अगला स्टेप भी मैंने किया हुआ है कि ओवरऑल x-1 और x+2 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा, कुछ टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, लेफ्ट साइड पे आपके पास दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, राइट साइड पे a के साथ x-1 कैंसिल होगा, b के साथ x+2 कैंसिल होगा, बाकी क्या बचता है आप देखते हैं। लेफ्ट साइड पे बचा 3x+3 और राइट साइड पे a के साथ क्या चीज बच रही है, x+2, और b के साथ क्या चीज आ रही है, x-1, ये वाला, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब इसी वही काम करें इसी के अंदर, एक दफा b को 0 के इक्वल रख दें, यानी b के साथ 0 बनाएं और a निकल आएगा। b के साथ 0 कैसे बनाएंगे, आपके पास b के साथ नजर आ रहा है x-1, आप इसी को 0 के इक्वल रखें। सो पुट x-1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब होगा x की वैल्यू 1 बनेगी, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा इन इक्वेशन 1। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास a निकल आएगा, तो मैं कह सकता हूं फॉर a, क्योंकि b के साथ 0 बनना है। देखिएगा इक्वेशन 1 में x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 1, तो लेफ्ट साइड पे 3 के साथ x है, सो 3 के साथ 1 आ जाएगा, +3 इक्वल टू a के साथ क्या है, x+2, तो ये आ जाएगा 1+2, प्लस b के साथ क्या है, x-1, तो ये आ जाएगा 1-1, ओके। इधर आ गया 3+3 6 बनेगा, इधर a के साथ 3 आ रहे हैं और b के साथ 0 बनेगा, और वो खत्म हो जाएगा, b खत्म हो गया, तो a 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2s आर 6 होता है, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब वापस चलते हैं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब बेशक इक्वेशन 1 दोबारा एक दफा लिख लें अपनी आसानी के लिए, वो ये है 3x+3 इक्वल्स टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x-1।
ये इक्वेशन 1 है। इसमें अब आपने क्या करना है, ए के साथ 0 बनाना है और बी आपके पास निकल आएगा। तो फॉर बी पुट ए के साथ 0 कैसे बनेगा, ये x+2 को 0 के इक्वल रख दें, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसमें पुट करें इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, यही इक्वेशन 1 है। ओके, 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करें, -2, आगे +3 इक्वल्स टू ए के साथ x+2 है तो x की जगह -2 और +2 एज इट इज, और प्लस बी के साथ x की जगह -2 और आगे -1 एज इट इज। ए के साथ बनेगा 0 और बी के साथ बनेगा -3, और इधर 3 इंटू टू -6 +3, ये बनता है -3, और इधर भी आ रहा है बी के साथ -3। ए खत्म हो चुका है, तो आपने बी फाइंड आउट करना है। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 3 1s आर 3 होता है, माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ गई 1। अब ए और बी दोनों आ चुके हैं, तो वापस जाएंगे अपने क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन ये था जहां पे हमने लेट किया था ए और बी वाली टर्म्स को, तो उसे इक्वेशन ए कह लें जनरली, क्योंकि आगे 1 मैंने नाम दिया हुआ है। तो आप फ्रॉम इक्वेशन ए में चलते हैं, यानी क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम ए क्या था हमारे पास, 3x+3/3x+3 डिवाइडेड बाय, एक टर्म क्या थी x-1 और दूसरा क्या था x+2। हमने इसे सपोज किया था a/x-1 और b/x+2। अब a की वैल्यू क्या निकाली हमने, a की वैल्यू 2 निकली, पुट कर दे। 2/x-1 प्लस बी की वैल्यू 1 निकली है ओवर x+2, यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। मतलब आपने यहां पे दो पार्शियल फ्रैक्शंस बना ली, 2/x-1 और 1/x+2। दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सिमिलरली क्वेश्चन 6 में देखें, आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहां पे x की वैल्यू, x की पावर जो है मल्टीप्लाई करने से x² बनेगा, मतलब x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 1 है, मतलब इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने इसी को सपोज कर लिया, a के नीचे लिख दिया फर्स्ट टर्म x-4 और b के नीचे दूसरा मैंने लीनियर फैक्टर लिख दिया x-3। ठीक है, अब वही काम फिर किया मैंने, ओवरऑल जो फ्रैक्शन है x-4 और x-3 उसको दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड में भी, a के साथ भी और b के साथ भी, वही सेम जो हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन। लेफ्ट साइड पे ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पे a के साथ x-4 ऊपर नीचे कैंसिल और b के साथ x-3 ऊपर और नीचे कैंसिल, यूं फ्रैक्शन खत्म हो गई। क्या बचा लेफ्ट साइड पे, 7x-25 इक्वल्स टू, a के साथ क्या चीज आ रही है x-3 प्लस b के साथ क्या है x-4। दिस इज इक्वेशन 1 लेट से। ओके, अब क्या करें, वही काम, अगर आपने a फाइंड आउट करना है तो b के साथ आपने 0 बनाना है। तो b के साथ 0 कैसे बनेगा, ये x-4 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू सोच लें। तो करते हैं, पुट x-4 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू यहां से 4 बनती है, 4 इधर आके प्लस हो जाएगा 0 में, तो x की वैल्यू 4 है, ये पुट कर दें इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी 7x-25, तो 7 इंटू 4 -25, एक्स की जगह 4 पुट किया, इक्वल्स टू a के साथ है x-3, तो x की जगह 4 पुट कर दिया, और प्लस b के साथ है x-4, तो x की जगह 4 पुट कर दिया हमने। ओके, 7 4s आर 28 -25, a के साथ 4 -3 1 होता है, इक्वल प्लस b के साथ 4 -4 0, वो 0 खत्म हो जाएगा, तो इधर a बच गया, a इंटू 1 a ही होगा, और इधर वैल्यू आ गई 3, तो डायरेक्टली a की वैल्यू हमारे पास निकल आई 3। नाउ अगेन फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 में आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 चाहे तो दोबारा कॉपी कर लें उसे, चाहे उसी के अंदर वैल्यू पुट कर लें। चले मैं कॉपी कर लेता हूं, तो वो क्या है, 7x-25 इक्वल्स टू a इंटू x-3 और प्लस b इंटू x-4।
अब आपने b फाइंड आउट करना है, तो जो a के साथ आ रहा है उसको 0 के इक्वल रख दें। तो पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू को क्या पुट कर दें, 3 पुट कर दें। 3 उधर आके प्लस हो जाएगा ना 0 में, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दें। ओके करते हैं। लेफ्ट साइड पे क्या है आपके पास, 7x माइनस 25, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 25 इक्वल्स टू a के साथ क्या है, x माइनस 3, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3, और प्लस b के साथ x माइनस 4 है, मतलब 3 माइनस 4 बनेगा। मैंने x की जगह 3 पुट कर दिया। लेफ्ट साइड पे 7 3 आर 21 माइनस 25 इक्वल्स टू a के साथ 0 और प्लस b के साथ माइनस 1 आता है। तो इसका मतलब है b के साथ आ गया -1, a खत्म हो चुका है बिकॉज 0 मल्टीप्लाई हो रहा था। इधर आ रहा है -4, ठीक हो गया। तो वो -1 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4/1 4 ही होगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। b की वैल्यू क्या आ गई, 4। a की वैल्यू निकली हमारे पास 3 और b की वैल्यू 4। अब वापस चलेंगे क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन को जो हमने a ओवर समथिंग और b ओवर समथिंग लेट किया था उसको हम a का नाम दे लेते हैं और a और b की वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन a क्या क्वेश्चन था जी, 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाय, एक क्या था x माइनस 4 और दूसरा है x माइनस 3। किसके इक्वल हमने कहा था, एक a के नीचे लिखा था x माइनस 4 और b के नीचे हमने लिखा था x माइनस 3। तो a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, 3, आपको सामने सर्कल में नजर आ रही है, a की वैल्यू 3 है, 3 ओवर x माइनस 4, और b की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 4, 4 ओवर x माइनस 3। यही आपका रिजल्ट होगा, दिस विल बी द आंसर, जिसमें दोनों पार्शियल फ्रैक्शन आपके सामने है। एक आपके पास है 3 ओवर x माइनस 4 और दूसरी 4 ओवर x माइनस 3। दिस विल बी द रिजल्ट। इस एक्सरसाइज के जो आखिरी दो क्वेश्चन है ना, वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वाले हैं, यानी हमें पहले लॉन्ग डिवीजन के साथ उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, फिर आगे सिंप्लीफाई होगा। तो यहां पे भी इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर x की डिग्री जो मैक्सिमम है वो 2 आ रही है, मैक्सिमम पावर 2 है। नीचे भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब ऊपर वाली डिग्री नीचे वाले के बराबर है। तो ये तो इम्प्रॉपर वाली कंडीशन आ गई, तो हम इसे डिवाइड करेंगे पहले और फिर आगे देखेंगे कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और x प्लस 3। तो पहले नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाए, बनता क्या है, फिर हम डिवाइड कर पाएंगे। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो नीचे करते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, एक्स स्क्वायर, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दैट विल बी 3x। अब -2 की बारी, -2 इंटू एक्स और -2 इंटू 3 -6। ये बनता क्या है, ऊपर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये क्या बना, 3x में से 2x गए, प्लस 1x -6। ये चीज मेरे पास आ जाती है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहां पे मैं लिख देता हूं बाय लॉन्ग डिवीजन। हम लॉन्ग डिवीजन में करने जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम ये जो सर्कल मैंने किया है ना, इसको लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। तो ऊपर वाली टर्म को मैं यहां पे लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको डिवाइड करना है मुझे, यानी डिवाइजर क्या है, ये डिवाइडेंड है जो मैंने बीच में लिखा है, डिवाइजर मैंने बाहर लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, अब करते हैं, सबसे पहले यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो 1 मैंने लिखा है ना ऊपर, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, यही 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x, यही 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, -6 के साथ हुआ है तो -6।
ओके, अब लाइन लगाते हैं, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर दें, ये लॉन्ग डिवीजन का मेथड है। तो यहां पे ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2x में से 1x गए, ऊपर नीचे देखें x आ रहा है, और 1 और 6 मिलके बन रहा है 7। ये लॉन्ग डिवीजन के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला है। अब यहां पे लिखने का तरीका क्या है, नाउ जरा देखिएगा, हमारे पास था क्या, ये जो सर्कल में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आया। अब लिखने का मेथड क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाली चीज है क्वोशिएंट, इसे पहले लिखें, प्लस जो बचा उसे कहते हैं रिमाइंडर, उसे लिखें x+7, और डिवाइडेड बाय डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, ये जो बाहर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये चीज, ये मैंने इस क्वेश्चन को ब्रेक करके ये बना दिया, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉन्ग डिवीजन, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आ रही है। अब हम यहां पे वन को तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस टर्म को हम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो सर्कल मैंने किया है इट्स अ पार्शियल फ्रैक्शन। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इजीली, ये नीचे वही लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है, इन दो को मल्टीप्लाई करके ये जो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, ये नीचे वाले को ब्रेक किया था, इसकी जगह वापस एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 हम लिख सकते हैं। मैं यहीं पे एक आधा स्टेप और कर देता हूं, मैं लिखता हूं ये लेफ्ट साइड पे जो चीज चल रही है ये सर्कल में, मैं इसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, और नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है वो किसके इक्वल था, क्वेश्चन में रेशियो थी वो, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर था x-2 और x+3, लिख दें x-2 और x+3। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये x-2 और x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज हम बना चुके हैं पहले, अब मैंने वापस यूं लिख दिया, ओके, इक्वल्स टू 1 प्लस x+7 डिवाइडेड बाय, यहां भी वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, वही काम करें, x+2 सॉरी x-2 था क्वेश्चन में, मैंने गलत लिख दिया, x-2 इधर भी और यहां पे भी x-2 था, इनटू क्या है x+3। हम दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन में, ये आपके पास है x-2 और x+3, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, यानी सिंपल मैंने क्या किया कि जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 था उसकी जगह मैंने वापस लिख दिया x-2 और x+3, यहां पे भी मैंने यही काम किया। अब मैं क्या करूंगा आगे, वही सिंपल, अब मैं इस हिस्से को सॉल्व करूंगा, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में उसमें 1 ऐड कर देंगे, आपका ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ x था प्लस 1। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो सर्कल है ना, ये वाला जो सर्कल है जिसको ये डबल टिक कर रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे और एट द एंड फिर यहां पे आ जाएंगे। ये जो मैंने सर्कल्स लगाए हैं, ये जो इक्वेशन आपके सामने बनी हुई है, इसको नाम दे लेते हैं। लेट से इस इक्वेशन को मैं नाम दे लेता हूं मेन इक्वेशन ए, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, नाउ कंसीडर x+7 डिवाइडेड बाय x-2 और x+3, इसको लेट कर लें a ओवर x-2 प्लस b ओवर x+3। अब आगे आपका वही मेथड है जो हम बाकी सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, ओवरऑल मैं वही काम करूंगा, x-2 और x+3 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर रिमूव करने की कोशिश करता हूं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट साइड पे x+7 ओवर x-2 और x+3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये x-2 और x+3 दूसरी तरफ भी करें, x-2 इंटू x+3 मल्टीप्लाई होगा a डिवाइडेड बाय x-2 प्लस, इसी तरह x-2 इंटू x+3 मल्टीप्लाई होगा b डिवाइडेड बाय x+3 के साथ। तो लेफ्ट साइड पे दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, यहां पे a के साथ x-2 कैंसिल होगा, b के साथ x+3 ऊपर नीचे कैंसिल, बचा क्या, लेफ्ट साइड पे x+7 और राइट साइड पे a के साथ क्या चीज आ रही है, x+3,
और b के साथ क्या चीज आ रही है, x-2। ये आपकी मेन फर्स्ट इक्वेशन है। मेन इक्वेशन तो नहीं है, इक्वेशन 1 है जिसमें से a और b की वैल्यूज निकालने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले लेट से आप कहते हैं सर हमें a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, b के साथ इधर जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। सो हम लिखेंगे पुट x-2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हम वैल्यूज को जीरो के इक्वल रखते हैं, वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चन में जो मेथड यूज हो रहा है ना, इसे जीरो मेथड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जीरो मेथड। बहरहाल जी x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इन इक्वेशन इसी 1 में, इन इक्वेशन 1 है जी x+7। तो x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2+7 इक्वल्स टू a इंटू x+3 है तो 2+3 आ जाएगा, प्लस b इंटू x-2 है तो 2-2 आ जाएगा। तो ये बनेगा a के साथ 5 प्लस b के साथ 0 और इधर 7 + 2 9। ओके, अब क्या बना, a के साथ आ रहा है 5 और इधर 9 है, b खत्म हो चुका है। तो हमें a की वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 9/5 यही रहने दें, क्योंकि इसको फर्दर अगर आप कैंसिल भी करेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। बहरहाल a निकल आया। अब b निकालना है तो अगेन मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बेशक कॉपी कर लें एक दफा दोबारा, ये इक्वेशन 1 है, x+7 इज इक्वल टू a इंटू x+3 प्लस b इंटू x-2। ये इक्वेशन 1 मैंने कॉपी कर ली। ओके, अब क्या करें, अब आपने b फाइंड आउट करना है तो a के साथ जीरो बनाने की कोशिश करें। तो x+3 को जीरो के इक्वल रखें तो मतलब x की वैल्यू बनेगी -3। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसी इक्वेशन में पुट कर दें x की जगह -3। तो ये x+7 है, तो -3+7 इक्वल्स टू a के साथ है x+3, तो x की जगह -3 और +3 एज इट इज, और b के साथ x की जगह -3 और आगे -2 है एज इट इज। इस तरफ आ गया जी 7 - 3, दिस विल बी इक्वल्स टू 4, और दूसरी तरफ आ रहा है a के साथ 0 प्लस b के साथ आएगा -5। इसका मतलब है a खत्म हो चुका है, b के साथ -5 इक्वल्स टू 4, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 4/5 विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव को मैं साइड पे लिख लेता हूं। तो b की वैल्यू आप यूं भी लिख सकते हैं -4/5, क्योंकि माइनस ऊपर लिख लें नीचे लिख लें साइड पे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो a और b दोनों आ चुके हैं। नाउ वापस चलेंगे ऊपर, हमने a और b कहां करे थे, ये हमने पुट किए थे। लेट से इस दफा इसको मैं b का नाम दे लेता हूं, क्योंकि a का नाम मैं इससे ऊपर दे चुका हूं, जहां पे हमने उसे लॉन्ग डिवीजन वाला काम किया था। फ्रॉम b आते हैं, b इक्वेशन में a और b की वैल्यूज पुट करेंगे पहले, फिर वापस a में जाएंगे क्योंकि इनमें 1 ऐड भी होना है फर्दर आगे। ओके, पहले b में आते हैं। फ्रॉम b b क्या था हमारे पास, पहले उसे मैं लिखता हूं, x+7 ओवर x-2 और x+3, x+7 ओवर क्या था हमारे पास, x-2 और x+3, x-2 एंड x+3। तो मैंने क्या इसको लेट किया हुआ था, a ओवर x-2 कहा हुआ था और b ओवर x+3 कहा हुआ था। a की वैल्यू क्या अभी हमने फाइंड आउट की, 9/5 पुट कर दें। 9/5 a की वैल्यू है और साथ नीचे x-2 एज इट इज, प्लस b की वैल्यू क्या है, -4/5, -4/5 और साथ x+3 नीचे लिख रहा हूं। यूं भी आप कर सकते हैं, या आप चाहें तो पहले a की वैल्यू ऊपर ही लिख दें 9/5 यूं लिख दें बेशक, और यहां b की वैल्यू लिख दें -4/5 यूं लिख लें। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 5 डिनोमिनेटर में है तो वो नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या थोड़ा सा डिटेल में अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है मैं यहां पे लिख के बताता हूं। ऊपर 9/5 है और नीचे क्या है, x-2, x-2/1 लिखा जा सकता है। तो एक फ्रैक्शन ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे है, तो क्या होगा,
जब नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो 1 ऊपर जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय 1/x-2। मतलब आसान अल्फाज में जो 5 है ना वो x-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने वही चीज लिखी थी। ठीक हो गया, तो अब लिख देते हैं, ये मैं रिमूव कर देता हूं एक्स्ट्रा वर्क। तो 5 जो है वो x-2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 9/5 इंटू x-2 प्लस, बल्कि माइनस लिख देता हूं आगे, -4/5 है, -4/5 इंटू x+3। ये मैंने बना ली इसकी वैल्यू x+7/x-2 इंटू x+3। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थी, मुझे वापस जाना होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला x² + 2x+1 ओवर समथिंग, जो कि इक्वेशन नंबर ए में मैंने लिखा हुआ है। उसको रिजॉल्व किया था पार्शियल फ्रैक्शन में, जिसमें 1 के बाद ये फैक्टर आ रहा है, और ये फैक्टर अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं। यानी अब इक्वेशन ए में आते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन ए, अब ए इक्वेशन हमारे पास क्या थी, यानी वो क्वेश्चन था x² + 2x+1, x² + 2x+1 डिवाइडेड बाय x-2 और साथ है x+3। ये किसके इक्वल हमने बनाया था, इक्वेशन ए में लिखा हुआ है 1 + x+7 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x+3। ये मैंने इक्वेशन ए कॉपी की है, जो क्वेश्चन को हमने ब्रेक किया हुआ था। अब 1 को तो एज इट इज लिखा रहने दें, प्लस के बाद ये जो सारा है ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू x+7/x-2 और x+3 की, वो किसके इक्वल है, 9/5 इंटू x-2 प्लस, बल्कि माइनस 4/5 इंटू x+3। ये आपका रिजल्ट होगा। हमने अब क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया हुआ है। ठीक है, दिस इज ओवरऑल रिजल्ट। थोड़ा लेंथी जरूर था क्योंकि हमें स्टार्ट में लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ी, और उसके बाद उसमें से एक हिस्से को सॉल्व करके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई और उसको वापस पुट किया और हमने रिजल्ट लिख दिया। सो दिस इज द रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म में जो डिग्री है वो 3 आ रही है और नीचे डिग्री 2 आ रही है, तो इसका मतलब हम इसे भी हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। सो बाय लॉन्ग डिवीजन, उससे क्या होगा, हम इसको ब्रेक करके इसमें से पार्शियल फ्रैक्शन, बल्कि प्रॉपर फ्रैक्शन अलहदा करेंगे और फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो देखते हैं, सबसे पहले 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, इसको मुझे डिवाइड करना है। बाहर है, डिवाइजर क्या है, नीचे वाली टर्म 3x² माइनस 2x माइनस 1। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर है 6 और बाहर है 3, मतलब 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 बन जाएगा। सेकंड, ब्रैकेट के अंदर है x³, बाहर है x², मतलब मैं साथ x भी मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप कंपैरिजन कर लें, 3x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ बन जाएगा। अब ये 2x हर एक से मल्टीप्लाई होना है, ये 2x जब इस 2x से होगा तो -4x², और जब ये 2x इस 1 से होगा तो -2x। उसको मैं साइड पे लिख देता हूं क्योंकि x वाली टर्म ऊपर नहीं है, एक जैसी टर्म ऊपर नीचे लिख लें तो ज्यादा बेटर है। बहरहाल मैंने -2x लिख दिया। अब क्या करें, लाइन लगाएं और नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर दें, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, तो 6 वाली टर्म्स कैंसिल ऊपर नीचे, 5x प्लस 4x, दिस विल बी इक्वल टू 9x²। सीक्वेंस में लिख रहा हूं, 2x को पहले लिख देता हूं और -7 ऊपर एज इट इज है उसको मैंने नीचे कॉपी कर दिया। अभी भी मैं आगे कर सकता हूं क्योंकि अभी बाहर है 3x², यहां पे है 9x², तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² बन जाएगा। इससे क्या होगा, अब ये 3 आ गया आपके पास, ये 3 तीनों से मल्टीप्लाई होना है, जैसे पहले 2x तीनों से हुआ था, तो 3 जब पहले से मल्टीप्लाई हुआ 3x² से तो 9x² बना। यही 3 जब दूसरे 2x से मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले के साथ तो ये बनेगा -6x, और यही 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। अब फिर लाइन लगाएं और नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर दें, तो ये 9x² कैंसिल, 2x प्लस 6x, दिस विल बी 8x,
और यहां पे -7 प्लस 3, दिस विल बी इक्वल टू -4। तो 8x -4 आपका बच रहा है रिमाइंडर। इससे आगे नहीं मैं जा सकता क्योंकि अब बाहर पावर x स्क्वायर है, यहां पे x है। अब मैं आगे नहीं सॉल्व कर सकता। सो नाउ पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं अपना। क्वेश्चन क्या था? 6x³ प्लस 5x² -7 डिवाइडेड बाय 3x² -2x-1, ये लॉन्ग डिवीजन इन दोनों की। सो दैट विल बी इक्वल टू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जो लास्ट पे बचता है 8x -4 है, डिवाइडेड बाय रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। डिवाइजर जो बाहर लिखा हुआ है ये वाली टर्म 3x² -2x-1। अब ये मैंने बना लिया क्वेश्चन को ब्रेक करके। ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है सारा, और उसको मैंने ब्रेक किया दो हिस्सों में। एक 2x प्लस 3 है और जो दूसरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर x की डिग्री 1 है, नीचे 2 है। इजीली अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसको सिंप्लीफाई हम अब करेंगे, उसके बाद यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो लेट से मैं थोड़ा सा इसी स्टेप्स को आगे यूज करता हूं क्योंकि ये जो नीचे आ रहा है, ये जो चीज है, इसको भी लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे बनाने हैं देखते हैं। तो ये 2x प्लस 3 को एज इट इज रहने दें। 2x प्लस 3 प्लस 8x -4 है, इसमें से 4 कॉमन निकाल लें बेशक आप, तो ये बनेगा 2x -1। इस तरह कर लें क्योंकि 8 इंटू टू सॉरी 4 इंटू 2 8 होता है और 4 1s आर 4 होते हैं। ओके जी, नीचे देखें, आप नीचे मिड टर्म ब्रेकिंग करें, वही फैक्टराइज करें। एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है -3, पहले इनको एज इट इज लिख दें 3x² और लास्ट टर्म -1 एज इट इज। दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करें कि प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आ जाए -2 और मल्टीप्लाई करें तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाए -3। तो मैं लिखूंगा -3x प्लस 1x। अब आप देख लें, -3 में प्लस 1x यानी -3x में प्लस x ऐड करेंगे तो यही -2x आ जाता है। और जब इन्हीं दोनों को -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट यानी -3 बनता है। ओके, नाउ ये बाकी एज इट इज चल रहा है। 2x प्लस 3 प्लस 4 इंटू, यहां ब्रैकेट लगा लेता हूं, ये बना 2x -1 ओवर, नीचे फर्स्ट टू में से 3x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बनेगा x -1, क्योंकि यहां पे x बच गया और यहां पे 3x बाहर निकला है तो 1 बचा, प्लस अगले दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिख के x -1 को एज इट इज लिख दें, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या बना 2x प्लस 3 एज इट इज प्लस 4 इंटू 2x -1 डिवाइडेड बाय x -1 कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा 3x प्लस 1। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड पे हमारा क्वेश्चन चल रहा है, वो भी लिख देते हैं। 6x³ प्लस 5x² -7 डिवाइडेड बाय 3x² -2x-1। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है इसी को हम नाम दे लेते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन ए। अब इसके अंदर ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट वाली टर्म है, यानी ये जो है 2x -1 ओवर दिस, इसको मैं अभी ब्रेक करूंगा। अभी पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व करना है और जो सॉल्व करके रिजल्ट आएगा उसको उठाएंगे और यहां पे लाके पुट कर देंगे। तो सबसे पहले अब मैं इसी को सॉल्व करने जा रहा हूं। सो नाउ लेट, यही चीज 2x -1 डिवाइडेड बाय, एक चीज है x -1 और दूसरा है 3x प्लस 1। इसको सपोज कर लें एक लीनियर फैक्टर को a के नीचे लिख दें x -1 और दूसरे लीनियर फैक्टर को b के नीचे लिख दें विच इज 3x प्लस 1 और इसको नाम दे लें लेट से इक्वेशन b का, क्योंकि हम a और b जब निकालेंगे और उसको लाके यहां पे पुट भी करेंगे, ये a और b जो दो अननोन है। ओके, अब खत्म करें डिनोमिनेटर, वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सारे जैसे हमने किए हैं।
तो रेशियो जो है यानी जो नीचे आ रहा है x-1 और 3x+1 उससे ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दें। तो लेफ्ट साइड पे भी करूंगा x-1 और 3x+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 2x-1 ओवर x-1 इंटू 3x+1। सेम राइट साइड पे भी x-1 इंटू 3x+1 मल्टीप्लाई होगा a ओवर x-1 के साथ भी प्लस इसी तरह x-1 और 3x+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा b ओवर x 3x+1 के साथ भी। तो लेफ्ट साइड पे तो खैर ओवरऑल कैंसिल हो जाएंगे सारा ऊपर नीचे। राइट साइड पे a के साथ x-1 कैंसिल और b के साथ 3x+1 ऊपर नीचे कैंसिल। तो लेफ्ट साइड पे बचा 2x-1 और राइट साइड पे आ रहा है a के साथ 3x+1 और b के साथ क्या बच रहा है x-1। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1 जिसके अंदर हम a और b को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से आप पहले कहते हैं सर a फाइंड आउट करना है तो आप b के साथ 0 बनाएं। अब b के साथ 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यही जो मैंने हाईलाइट किया है अभी रेड कलर में, इसी को 0 के इक्वल रखूंगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1, इसी को पुट कर दें इन इक्वेशन 1 तो b खत्म हो जाएगा, a निकल आएगा। अब x की जगह 1 पुट करें, जहां जहां x है वहां वहां 1, तो ये 2x-1 है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1-1 इक्वल्स टू a इंटू 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1+1 और प्लस b इंटू 1-1। जहां जहां x था मैंने 1 पुट कर दिया, इधर 1 आ रहा है, 2 1s are 2 -1 1। a के साथ क्या आ रहा है जी 3 इंटू 1 3 है प्लस 1 4 और प्लस b के साथ क्या आ रहा है 0। तो a के साथ 4 बच गया, हमें a चाहिए। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 1 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a। सो a की वैल्यू तो निकल आई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए वापस हम जाएंगे इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले कॉपी करते हैं दोबारा। ये लिखी हुई है जी आपके पास इक्वेशन 1 2x-1 इक्वल्स टू a इंटू क्या था जी 3x+1 और प्लस b इंटू x-1। दोबारा देख लेते हैं गलत तो नहीं लिखी हमने, यस यही है। अब यहां पे हमने क्या करना है b निकालना है, तो a के साथ जो टर्म है मुझे वो 0 बनानी है, तो 3x+1 को 0 के इक्वल पुट कर दें। सो पुट 3x+1 इक्वल्स टू 0। यहां पे 3x किसके इक्वल आ जाएगा 1, उधर जाके माइनस हो जाएगा -1 और x की वैल्यू क्या बनेगी, अब 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू बनेगी -1/3। तो ये वैल्यू आप पुट कर दें, x की वैल्यू -1/3 इन इक्वेशन 1 जो ऊपर आपको लिखी हुई नजर आ रही है। तो जहां जहां x है वहां वहां -1/3 तो करते हैं 2x-1 तो -1/3 x की जगह -1 एज इट इज, a 3x x की जगह -1/3 प्लस 1 एज इट इज, ये हो गया, प्लस b x -1 है तो x की जगह -1/3 और -1 एज इट इज। ओके, ये बना आपके पास 2 1s are 2 -2/3 -1, 3 3 कैंसिल, इधर a के साथ आ गया -1 प्लस 1 और प्लस b के साथ एलसीएम 3, 3 उधर 1 से मल्टीप्लाई भी होना है, 3 के ऊपर वाला -1 एज इट इज और -3। ओके, लेफ्ट साइड पे एलसीएम 3 आ जाएगा, इधर 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 एज इट इज और माइनस के बाद 3। a के साथ क्या आ गया 0, a खत्म हो जाएगा और b के साथ क्या आ गया -1 -3 विच इज इक्वल टू -4/3। ओके, इधर आ गया -5/3 और इधर a खत्म हो चुका है, b के साथ है -4/3। अब सिंपल हमें b चाहिए, तो ये -5/3 है ना, उधर -4/3 है, तो 3 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई, -4 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड। सो 3 और 3 कैंसिल, तो बाकी माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 5/4
बी की वैल्यू क्या आ गई 5 डिवाइडेड बाय 4। अब हम ए और बी दोनों निकाल चुके हैं। अब वापस जाएंगे इक्वेशन बी, मैंने कहा था जहां पे ए और बी मैंने लिखा था। सो फ्रॉम इक्वेशन बी, कहां लिखा था, वापस जाते हैं इक्वेशन बी ढूंढते हैं। ये नाम दिया हुआ मैंने इक्वेशन बी का, ये यहां पे ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है हमने। तो पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं, इस स्टेप को। क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 और 3x प्लस 1 किसके इक्वल, मैंने कहा था a के नीचे x माइनस 1 है, प्लस b के नीचे 3x प्लस 1 है। वैल्यूज पुट करें जी। a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1/4 ओवर x माइनस 1, प्लस b की वैल्यू 5/4 ओवर 3x प्लस 1। ओके, अब ये 1/4 है, 4 को नीचे लिख दें x माइनस 1 के साथ, और इधर भी 5/4 है, 4 को नीचे लिख दें 3x प्लस 1 के साथ, और लेफ्ट साइड पे 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। अब क्या ये आंसर है, नहीं, ये हमारे पास इस चीज का रिजल्ट निकला है और ये क्वेश्चन का एक हिस्सा था। वापस चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, वहां पे आपको पता लग जाएगा जब हमने लॉन्ग डिवीजन के बाद हमने ब्रेक किया था क्वेश्चन को। तो इक्वेशन ए में आते हैं। इक्वेशन ए में से ये हाईलाइट पोर्शन मैंने फाइंड आउट किया है अभी, बाकी ये साथ लिखना होगा मुझे अभी। तो लिखते हैं 2x प्लस 3 और प्लस 4, 2x प्लस 3 प्लस 4, और आगे ब्रैकेट में क्या था मैं अभी लिखता हूं, ये ऊपर वाला यही है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और 3x प्लस 1, और लेफ्ट साइड पे हमारा क्वेश्चन चल रहा था 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। ये इक्वेशन ए मैंने समझ ले मैंने कॉपी किया फिलहाल। अब उसमें ये जो आपको बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है, इसकी वैल्यू पुट करें, ये ऊपर लिखी हुई है सारी इसकी वैल्यू, ये हमने अभी फाइंड आउट की है, तो कर दें पुट। सो पहले बाकी चीजें लिखता हूं, 2x प्लस 3 प्लस 4, क्या वैल्यू निकाली है हमने, 1/4 इंटू x माइनस 1 प्लस 5/4 इंटू 3x प्लस 1। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन ये 4 कैंसिल हो सकता है, मैं 4 कॉमन निकालता हूं और बाहर वाले 4 से कैंसिल कर दूंगा। 2x प्लस 3, 2 इंटू x प्लस 3 प्लस ये 4 है, तो ये क्या बनता है जी, हम एक काम करते हैं 4 कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर आ गया 4, ये नीचे से 4 कॉमन निकला, 1/x माइनस 1 और प्लस 5/3x प्लस 1। मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, दोनों में 4 आ रहा था, वो निकाल लिया कॉमन। या आप ये कह लें कि दोनों में 1/4 था, वो बाहर आ गया, 4 नीचे ही आ रहा है बहरहाल। इसमें भी आपके पास ये 4 आ रहा था, यहां भी 4 था, तो मैंने जब उसको बाहर निकाला तो चूंकि डिनोमिनेटर में 4 था, तो बाहर भी वो डिनोमिनेटर में ही लिखा जाएगा। ओके, अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं करना, आपने ये 4 को 4 से कैंसिल कर दें, बाकी आपका रिजल्ट है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, सो 2x प्लस 3 प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 5/3x प्लस 1। अच्छा, मैंने 4 कॉमन लिया, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि ये वाला 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, वो नीचे वाले 4 से कट जाएगा। जब ये इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 4 आएगा, तब भी 4 4 कट जाएगा, बाकी रिजल्ट यही आना है। लेफ्ट साइड पे एक दफा क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। सो ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो आई होप सो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी, लेंथी जरूर था लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओवरऑल हमने किया क्या है, क्विकली जरा देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन के बाद हमने ये लिखा, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, क्वेश्चन प्लस
ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर, डिवाइजर को ब्रेक करके मैंने लीनियर फैक्टर्स बनाए, उसको मैंने फिर ओवरऑल इक्वेशन ए का नाम दिया, जिसमें ये जो आपके पास हाईलाइट वाला पोर्शन है उसको हमने फिर वही ए ओवर समथिंग बी ओवर समथिंग लेट करके सॉल्व किया, ए और बी की वैल्यूज निकाल के वहां पुट की, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। फिर वापस वही क्वेश्चन में गए, हमने वही क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर ये था, वहां पे वैल्यूज पुट की और आपका आंसर आ गया। तो लेंथी जरूर था बट मेथड तकरीबन एक जैसे ही थे हर क्वेश्चन में, सिवाय लास्ट टू पार्ट्स में। लास्ट टू क्वेश्चंस में हमें इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ा।